you all? I hope that you're doing very great. Well, welcome back to Streamline with इकमन एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका रिजल्ट कब आने वाला है, आपकी काउंसलिंग कब से स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे डाउट्स हैं। तो बच्चों, सबसे पहला डाउट तो आपका यही क्लियर कर देते हैं कि मैंने जो है कल की वीडियो में एक छोटी सी गलती कर दी थी। वो मैंने आपको ये बता, छोटी नहीं थी यार, इट वॉज अ बिग मिस्टेक, आई एम सॉरी। एंड कि मैंने तुम्हें BSc इन फूड टेक एंड BSc इन बायोटेक बताया था। बच्चों, वो BSc नहीं है, वो चेंज हो गया, वो BTech हो गया। वो मुझे कंफ्यूजन इसलिए हुई क्योंकि वो लास्ट ईयर तक BTech था, BSc था और अब वो BTech हुआ है, तो इसलिए बच्चों हम सो सॉरी। येस, तो यू आर एलिजिबल, PCB वाले स्टूडेंट्स भी और PCM वाले स्टूडेंट्स भी, दे आर एलिजिबल फॉर एनरोलिंग देमसेल्फ इनटू दिस कोर्स। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि तुम्हारा रिजल्ट आने वाला कब है। देखो बच्चों, पिछली बार रिजल्ट आया था 16 जून को मेरा एग्जाम हुआ था, 22 को मेरा रिजल्ट आ गया था, मेरा 24 को जाके खुला था। बिकॉज साइट क्रैश करती है, इतनी बड़ी तो साइट है नहीं, वो CBSE कितनी बड़ी साइट क्रैश कर सकती है, तो GPPT कितनी छोटी सी साइट में क्या ही धमाल मचा होगा तुम सोच सकते हो। तो मेरा रिजल्ट बहुत लेट खुला था, तो हमारा रिजल्ट मेरा 24 को खुला था। तो वही बात यहाँ पे है कि तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है 24 को, ऐसा मेरे सूत्र बता रहे हैं। 24 को आएगा, वही तुम्हारा 25-26 को जाके खुलेगा। अब रिजल्ट में ना ही तुम्हारा कोई भी स्कोर कार्ड होगा, ना ही यहाँ पे तुम्हारे कुछ भी तुम्हें बताया जाए कि तुम्हारा मार्क्स कितने आए हैं, या फिर तुमने कितने मार्क्स लिए हैं, या फिर तुमने कितने गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, कितने सही किए थे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वो सीधे तुम्हें सिर्फ एक रैंक दिखाएंगे, दैट्स इट, कि तुम्हारी कितनी रैंक है। और रही बात मेरी रैंक कितनी थी, मेरा कोर्स कौन सा है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो कल आने वाला है। कल नहीं यार, उसको थोड़ा और सस्पेंसफुल बनाते हैं, उसको थोड़ा लास्ट में बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हाँ मैं बताऊंगी, जब तुम्हारा काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तुम्हारी काउंसलिंग का जब फर्स्ट रिजल्ट आएगा, मैं तुम्हें बता दूँ तुम्हारी काउंसलिंग कब से होने वाली है। बच्चों, जैसे मेरा रिजल्ट आएगा फर्स्ट वीक ऑफ जून में, यानी कि तुम्हारा फर्स्ट वीक ऑफ जून में जो है तुम्हारी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। बच्चों, काउंसलिंग में क्या होगा कि काउंसलिंग में तुम अपनी प्रेफरेंस भरोगे। अब प्रेफरेंस में क्या क्या भरोगे, प्रेफरेंस में तुम भरोगे कि तुम्हें कौन कौन सा कोर्स पहले नंबर पे चाहिए, दूसरे नंबर पे कौन सा चाहिए, तीसरे नंबर पे कौन सा चाहिए, चौथे नंबर पे कौन सा चाहिए, पांचवें नंबर। एक मिनट बच्चों, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, तो पहले नंबर पे कौन सा चाहिए, ऑब्वियसली पहले नंबर पे सारे बच्चे BVSC ही भरेंगे, BVSC यानी कि BVSC की नॉर्मल सीट बनेंगे। दूसरे नंबर पे वो BVSC की पेड सीट भरेंगे। ऐसा ही बच्चे करते हैं, डोंट वरी। जब तुम्हारी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, आई विल बी देयर विद यू ऑल, आई विल बी हेल्पिंग यू आउट। ठीक है, अच्छे से आई विल बी हेल्पिंग यू आउट, सो नो वरीज। इतना टेंशन मत लो यार, इतना स्ट्रेस मत लो काउंसलिंग का, इधर उधर पता नहीं क्या क्या ताका झाकी, इतना क्या वो कर रहे हो। बहुत ईजी होती है काउंसलिंग, आई नो यार, आई एम नॉट ब्लेमिंग यू। बहुत डर लगता है कि काउंसलिंग क्या है, बिकॉज कभी की नहीं, या फिर क्या सीन होता है काउंसलिंग का। इतनी बड़ी बात नहीं होती, जब होगी ना तुम्हें पता भी नहीं चलेगा काउंसलिंग कब हुई। लाइक 3 दिन की काउंसलिंग होती है, आज स्टार्ट हुई, कल पूरा दिन और परसों के शाम तक। ठीक है, जैसे आज शाम तक से स्टार्ट हुई है तो कल को और फिर परसों शाम तक, ऐसा कुछ डेज का ड्यूरेशन होता है। ऑनलाइन काउंसलिंग होती है फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट काउंसलिंग में तुम एलिजिबल हो गए, जैसे कि फर्स्ट कट ऑफ तुम्हारी जनरल के लिए जाएगी 1100 कुछ, तो उसके अंदर अगर तुम्हारी रैंक आती होगी तो तुम्हें मेल आ जाएगा। तुम जो है अपना जब लॉगिन करोगे, तुम लॉगिन डालोगे, यानी कि तुम ऑफिशियल साइट पे जाओगे, ऑफिशियल साइट में तुम अपने वहाँ पे आ जाएगा काउंसलिंग फॉर्म। ठीक है, वहीं जैसे जहाँ तुमने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था वहाँ पे काउंसलिंग का ऑप्शन आ जाएगा। वहाँ पे जैसे तुम अपनी ID और पासवर्ड डालोगे, जैसे तुमने एडमिट कार्ड के टाइम पे किया था, तो तुम्हें एक पूरा पोर्टल खुल जाएगा। बट अगर तुम उसमें एलिजिबल नहीं होगे तो वो तुम्हारे लिए पोर्टल नहीं खुलेगा। ठीक है, तो जैसे तुम उसमें पोर्टल तुम्हारा खुल जाएगा, उसके बाद सबसे पहला फॉर्म तुम्हें एक छोटा सा बेसिक रजिस्ट्रेशन करना होगा, OTP आएगा, वो करना होगा। उसके बाद तुम अपने प्रेफरेंसेस भर दोगे। प्रेफरेंसेस में क्या होती है, प्रेफरेंसेस में तुम सब डाल देते हो कि तुम्हें फर्स्ट नंबर पे कौन सी सीट चाहिए, दूसरे में कौन सी चाहिए, जैसे जैसे तुम्हारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा उसके अकॉर्डिंग तुम्हें सीट मिल जाएगी। ठीक है, तीसरे नंबर पे तुम क्या करते हो, तीसरे नंबर पे तुम अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो। डॉक्यूमेंट कौन कौन से सबमिट करने, एक वीडियो में अभी शॉर्ट में बता देती हूँ, वरना जब उस टाइम पे मैं तुम्हें बिल्कुल क्लियरली बता दूंगी। सबसे पहले तुम्हें क्या क्या चाहिए, तुम्हें डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, तुम उत्तराखंड के कैंडिडेट हो। बच्चों, अगर तुम उत्तराखंड के कैंडिडेट हुए तभी जो है तुम एलिजिबल होंगे नॉर्मल सीट के लिए, वरना तुम्हें पेड सीट ही मिलेगी। ठीक है, नॉर्मल मैंने बता दिया था कल की वीडियो में, जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वहाँ पे जाके अच्छे से देख लो। सारे कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन भी मैंने बहुत अच्छे से दी हुई है, बल्कि वो कोर्सेज वाली इन्फॉर्मेशन तो तुम्हें पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आई हैव गिवन दैट टू यू, अच्छे से जाकर देखो, वहाँ पे अच्छे से जाके देखो, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा नॉर्मल सीट और पेड सीट क्या होती है। नॉर्मल सीट उत्तराखंड के लिए बच्चों के लिए होती है, जहाँ पे जो है वो नॉर्मल सीट, यानी कि जैसे अगर तुम्हारी फीस BVSC की 1,24,000 है, तो बच्चे जो मतलब एलिजिबल हुए, जैसे उनकी जैसे किसी बच्चे की 15 या 16 रैंक आती है, ठीक है, तो ही और शी विल इजिली गेट BVSC, है ना। अगर वो उत्तराखंड के हैं तो उनको जो है नॉर्मल सीट मिलेगी।
ठीक है। नॉर्मल सीट यानी कि वो 1,24,000 पर ईयर पे करेंगे। बट अगर वो अदर स्टेट से, अगर अदर स्टेट में अगर आपकी 4 या 5 रैंक भी आती है तो तब भी आप जो है पेड सीट ही आपको मिलेगी, यानी कि आपको 6,24,000 पर ईयर पे करना ही पड़ेगा, यानी कि आप नॉर्मल सीट के लिए एलिजिबल नहीं हो। ओनली उत्तराखंड के स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर नॉर्मल एंड बोथ पेड सीट। पेड सीट में उत्तराखंड के बच्चों का क्या रोल है कि अगर आपकी रैंक बहुत कम आ रही है, जैसे कि 300-400 आई है, 300-400 रैंक में अगर आपकी पेड सीट बची हुई है उत्तराखंड के लिए, तो आप फिर एलिजिबल हो जाते हैं। फिर अगर आपको पेड सीट चाहिए तो आप 6,24,000 पर ईयर जो है एक्स्ट्रा पे करोगे। ये नहीं है कि आपको जो है सिर्फ एक ही साल एक्स्ट्रा 5 लाख पे करना, आपको हर साल आपकी फीस 6,24,000 होगी, ठीक है। ऐसा सीन होता है। बाकी अगर मैं तुम्हें बता दूं कि आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। बाकी जो ये प्रॉपर तुम्हारा फीस स्ट्रक्चर है वो हम डिस्कस करेंगे, अभी तो 2-3 दिन में डिस्कस करते हैं। कल मैं जो है तुम्हें क्या बताऊं, कल मैं तुम्हें बता देती हूँ कि तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट वाली वीडियो कल आ जाएगी। एज ऑफ नाउ मैं तुम्हें डेट्स बता देती हूँ। 24 मतलब 20 के बाद तुम्हारा रिजल्ट आना एक्सपेक्टेड है, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारा 1 जून ऑफ जुलाई में जो है तुम्हारी आ जाएगी, जुलाई में तुम्हारी स्टार्ट हो जाएगी काउंसलिंग। उसके बाद जो है तुम्हारा 1-2 दिन में रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, इतना डिले नहीं होता है। उसके बाद तुम्हारी सेकेंड काउंसलिंग आएगी, 10 दिन लगते हैं मुश्किल से। फिर तुम्हारी यानी कि सेकेंड जुलाई लास्ट में या फिर अक्टूबर स्टार्टिंग में, अगस्त स्टार्टिंग में जो है तुम्हारी स्टार्ट हो जाएगी सेकेंड काउंसलिंग, वो भी ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन में फिर जितनी सीट, यानी कि फर्स्ट काउंसलिंग में जितनी सीट लोगों ने नहीं ली या फिर जितनी सीट दी गई या फिर जितनी सीट बची वो सेकंड काउंसलिंग में आती है, उसकी भी एक अलग लिस्ट निकलती है, ठीक है। फिर उसमें आएंगी, फिर उसमें तुम अपनी प्रेफरेंस भरोगे, तुम्हें सीट मिल गई तो बढ़िया है, अगर तुम सेटिस्फाइड हो तो ले लो, अगर नहीं भी सेटिस्फाइड हो तब भी ले लो, वरना थर्ड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लेना। जो बच्चे फर्स्ट काउंसलिंग और सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो थर्ड काउंसलिंग में भी एलिजिबल होते हैं, ठीक है। फिर जिसको पहले में बीवीएससी मिल गई वो दूसरे में क्या ही पार्टिसिपेट करेगा वाला सीन, ठीक है। बट किसी को फर्स्ट काउंसलिंग में फूड टेक मिली है, जैसे कि फर्स्ट काउंसलिंग में उसकी रैंक थी 300 समथिंग और उसको फूड टेक मिली है, तो ऑब्वियसली वो बच्चा जो है सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेगा क्योंकि उसे पता है कि सेकंड काउंसलिंग में से एजी मिल जाएगी, ठीक है। एंड जिस बच्चे की रैंक वाज लाइक 115 एंड उसको मिली है एजी, तो उसको पता है कि मेरे को थर्ड काउंसलिंग तक जो है बीबीएससी मिल जाएगी, तो वो थर्ड काउंसलिंग में भी जाके बीबीएससी के लिए पार्टिसिपेट करेगा। तो इसीलिए यही काउंसलिंग मिस्टेक्स जो बच्चे आमतौर पर कर देते हैं, जैसे कि मैंने भी कुछ की थी, तो वही मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे वो मिस्टेक ना करें। इसलिए स्टे ट्यून, इधर उधर की बातों पे मत विश्वास करो, चिल मारो मेरे अकॉर्डिंग, चिल मारो। ये टाइम चिल मारने का, इतनी टेंशन लेने का नहीं है, बस रिजल्ट का इंतजार करो। जैसे रिजल्ट आएगा फिर तो मैं तुम्हें बता भी दूंगी कि तुम कितनी रैंक पे तुम्हें क्या मिल सकता है क्या नहीं मिल सकता, ठीक है। बट एज ऑफ नाउ चिल मारो, ठीक है। उसके बाद मैं तुम्हें बता देती हूँ कि सेकंड काउंसलिंग हो गई, सेकंड काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा, जितनी सीट बचेगी फिर वो स्पॉट काउंसलिंग में जाएंगे। स्पॉट काउंसलिंग पंतनगर में ही होती है, यानी कि तुम ऑफलाइन जाके जो वहाँ पे बैठते हो, अंदर तुम्हें बुलाया जाता है तुम्हारी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, ठीक है। वो फर्स्ट नंबर से बुलाना शुरू करते हैं कि फर्स्ट नंबर वाले को अगर सीट से कोई भी दिक्कत है तो वो अंदर आ जाए, बट फर्स्ट नंबर वाला क्यों ही आएगा, है ना, जिसको बीबीएससी मिल चुकी है वो क्यों आएगा वाला सीन, ठीक है। तो फिर बीबीएससी की सीट फुल होती है, फिर एजी की होती है, फिर फूड टेक की होती है, फिर बायोटेक की होती है, फिशरीज की होती है, फिर कम्युनिटी के बाद डन डनाडन डन बोल देते, फिर बोलते हैं कि जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं कृपया अपने घरों में चले जाए, अब सीट फुल हो चुकी है। बट कई बार क्या होता है, कई बार नहीं, पिछले साल ऐसा हुआ था कि सीट तब भी बच गई थी, यानी कि पिछले साल बच्चों ने जो है सीट ले ली थी पर उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया था। वही होता है कि फर्स्ट काउंसलिंग के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, वो वहाँ पे कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और तुम्हारे क्या कहते हैं काउंसलिंग के नाम पे कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उसका वीडियो कल आएगा, उस वीडियो में मैं तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। बट एज ऑफ नाउ इतनी बड़ी बात सुन लो कि जैसे ही तुमने लास्ट काउंसलिंग करवाई, ठीक है, स्पॉट काउंसलिंग के बाद अगर सीट बच जाती तो वो मॉप अप राउंड आता है, विश करना कि इस साल भी आ जाए, तो वो जो बच्चे बेचारे कम रैंक वाले हैं उनका भी भला हो जाएगा, ठीक है। तो कम रैंक वाले बच्चों को क्या होता है, देखो बच्चों पेड सीट भी तो तुम तब लोगे ना जब तुम एलिजिबल होंगे। देखो कई बच्चे सोचते हैं कि उनकी 6-7 हज़ार रैंक आ रही है, वो सोचे कि वो पेड सीट ले लेंगे, ऐसा नहीं होता बच्चों। 6-7 हज़ार रैंक तक के बच्चों तक तो पेड सीट बचती नहीं है, आगे वाले ले लेंगे। 1100-1200 रैंक वाला बच्चा पेड सीट ले लेगा कि उस तक बची होगी, तो ठीक है, बचने का सिस्टम है, बची रह जाती है तो फिर बच्चे ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मॉपअप में जो बची खची 1 या 3 या 4 सीट ऐसे बची रहती हैं वो उसमें डाल देते हैं। जो बच्चा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लेता है 500 उसकी फीस होती है, उसमें जो है उसका डन हो जाता है। वही मैंने बोला पहले पोर्टल खुलेगा, उसमें बेसिक रजिस्ट्रेशन करोगे, फिर प्रेफरेंस भरोगे, फिर उसके बाद तुम अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे, जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं उसका वीडियो कल आएगा। उसके बाद तुम फी पेमेंट करते हो, दैट इज योर 500, उसके बाद यू आर डन विद योर काउंसलिंग। फिर तुम्हें कुछ नहीं करना, 2 दिन का इंतजार करना, रिजल्ट का वेट करना, सीट अलॉटमेंट लेटर का वेट करना। अगर तुम्हें सीट अलॉट हो गई तो मेल आ जाएगा, और जब तुम रिजल्ट में चेक भी करोगे ना
वहाँ पे आता है कि कितने दिन को रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। जैसे आज काउंसलिंग करते हो, दूसरे तीसरे दिन रिजल्ट आ जाएगा, तो जब दूसरे तीसरे दिन रिजल्ट आएगा तो वहाँ पे तुम वही साइट पे जाके चेक करोगे, सीट अलॉटमेंट लेटर पे क्लिक करोगे, अपना आईडी पासवर्ड डालोगे, अगर वहाँ पे तुम्हें एक लेटर दिख रहा है यानी कि तुम्हें सीट अलॉट हो चुकी है, अगर नहीं दिख रहा है यानी कि तुम्हें कोई भी सीट अलॉट ही नहीं हुआ है, तो तुम फिर जाके जो है सीधे स्पॉट काउंसलिंग में ही अपना तो कल या फिर जो अपनी किस्मत आजमाने के लिए जाओगे, ठीक है। तो आई होप कि तुम्हें सारे डाउट्स मैंने क्लियर करवा दिए होंगे। कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन मैंने बहुत बढ़िया तरीके से मैं प्रीवियस वीडियो में दे रखी है। जिसको भी कोर्सेज के रिलेटेड कोई भी डाउट है, फी स्ट्रक्चर वाले वीडियो आ जाएगी। प्लीज़ अभी इतना हाइपर और वो मत हो बच्चों, बहुत बहुत शांत तरीके से बैठ जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट द दिस पन्नगर प्रिपरेशन सीरीज 2026 एस्पिरेंट्स के लिए। तो वो बच्चे जिनको 2026 में पन्नगर का एग्ज़ाम देना है, कृपया करके वो बच्चे मुझे कमेंट करना शुरू कर दे कि येस मैम वी आर रेडी फॉर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन फॉर 2026 पन्नगर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ताकि हम एक साल से सॉलिड तरीके से शुरू से प्रिपेयर करेंगे तो हमारा और ज़्यादा अच्छा होगा। तो वो बच्चे जो आप बच्चे भी, अगर आपके भी कोई भाई बहन है जो यानी कि 2026 में देना चाहते हैं, 2027 में देना चाहते हैं, जैसे भी है वो अगर अभी से प्रिपरेशन शुरू करेंगे तो उनका सॉलिड हो जाएगा। तो आप जो है बच्चों को बता दीजिए एंड प्लीज़ मुझे बता देना, अगर गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्री करेंगे तो फिर मैं स्टार्ट कर दूंगी। बाकी मुझे ये बता दो पैरामेडिकल एग्जाम वाले कौन कौन से, एम्स पैरामेडिकल, वो मैं सॉरी वो मैं स्टार्ट करने की कोशिश सोच रही हूँ कि मैं कल परसों से उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूँ। 28 जून को इसका एग्जाम है। सो इफ़ एनीबडी वांट्स टू प्रिपेयर दैट फ्रॉम मी, क्योंकि मैंने पिछले साल एम्स पैरामेडिकल भी निकाल लिया था। आई गॉट एम्स छत्तीसगढ़, ठीक है, तो मेरा निकल गया था पिछले साल भी एम्स पैरामेडिकल। तो आई नो उसका भी ऑब्वियसली क्वेश्चन पेपर आउट नहीं होता है, तो आई नो कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इफ़ यू वांट टू नो दैट फ्रॉम मी, या फिर मेरे को चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ तो मुझे बता देना। आई स्टार्ट द प्रिपरेशन से। यार मेरे से ना रहा ही नहीं जा रहा यार, ऐसे खाली मेरे को ऐसा कि मैं पढ़ाऊँ। व्लॉग मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं बना रही व्लॉग, ठीक है। इफ आई गो समवेयर आउट घूमने फिर आई मेक व्लॉग। अभी से घर में मेरे से व्लॉगिंग नहीं होगी। आई नीड टू टीच। आई थिंक आई एम मेड फॉर टीचिंग। तो टेल मी स्टूडेंट्स, पढ़ना स्टार्ट करना है कि नहीं करना है और मज़े मारने हैं, बताओ मुझे, ठीक है। सो बाकी दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एंड उससे पहले, सबसे पहले, like thank you so much guys, thank you so much for all your support, all your love, thank you so much, like I love you guys, I seriously love you। इतना ज़्यादा सपोर्ट आप लोग का, दैट आई हैव रीच्ड 2K, आई हैव हिट 2K। थैंक यू सो मच फॉर दैट, थैंक यू सो मच। लाइक I'm filled with gratitude towards you all, but I can't just even express it. That had been possible just because of you guys, just because of you guys. You guys are amazing. Thank you so much. Baki bachcho, that's all for this video. I hope you like it, and if you like it then do like, subscribe and share to Streamline with Ikman. Till that, tata, bye bye.